ऐसे लोग आप अपनी ज़िंदगी में आपको खुद पता होंगे कि जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें आपको उनसे बिल्कुल कट जाना है इस टाइम। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना कर के रख लेने हैं और लास्ट टाइम में उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, क्योंकि आपको जो आ रहा है, वो तो आप एग्ज़ाम में भी सही करके आओगे, लेकिन जो नहीं आ रहा है, वो आप एग्ज़ाम में गलत कर सकते हैं। और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचिए सब कुछ अच्छा होगा और इस लास्ट मोमेंट में आपको नेगेटिव लोगों से सबसे ज़्यादा दूर रहना है। और रेस क्लियर है, जिसका थोड़ा भी जीएस पढ़ा हुआ है जी। तो वो आसानी से 2 महीने में क्लियर कर सकता है। आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट में आपको सारी घटना चक्र अच्छे से पढ़नी है। तो मैं सारे सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा टारगेट डिसाइड कर लेती थी लास्ट टाइम में। मैं आज हिस्ट्री भी पढ़ती थी और उसी दिन पॉलिटी भी, उसी दिन ज्योग्राफी भी। इससे क्या होता है कि मूड फ्रेश बना रहता है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते हम बोर हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जैसा आप जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम तेज़ी से नज़दीक आ रहा है और लगातार स्टूडेंट्स अपने दिन-रात एक किए हुए हैं अपने एक सीट कवर करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 411 सीट टोटल हैं और इसमें एक सीट जगह बनाने के लिए लगभग 10 लाख से ऊपर ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। अभी हम डेली लगातार एक-एक करके इसी की सीरीज़ में वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मतलब कैसे इस अंतिम 2 महीने का समय बचा है, कैसे कैसे एक सुपर प्लान, एक ऑथेंटिक तैयारी आपके प्रीलिम्स में जगह बना सकती है, जिससे आप लोग सचिवालय तक पहुँच सकें। अभी हमारे सामने हैं 2021 यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी, रिव्यू अफ़सर सेलेक्टेड श्वेता त्रिपाठी मैम हैं, जिनका समीक्षा अधिकारी में भी सिलेक्शन हुआ है और यूपीपीसीएस 2022 में भी वीडियो के प्लस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम खंड विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, उसमें भी मैम का चयन हुआ है। सबसे पहले हम आरओ के बारे में जानेंगे कि कैसे एक सुपर ऑथेंटिक तैयारी, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी में। मैम, हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद। और सबसे पहले मैम, एक बार फिर से हम आपका संक्षिप्त में मतलब इंट्रो जानेंगे। जी, मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है और उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ था और इसके साथ-साथ यूपीपीसीएस 2022 द्वारा आयोजित परीक्षा में मेरा चयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर हुआ है जी। और मैं फ़तेहपुर ज़िले की निवासी हूँ। मैम, अभी किसी को मतलब कि एक जॉब नहीं मिलती। आप मतलब रिव्यू अफ़सर, समीक्षा अधिकारी, साथ-साथ वीडियो कैसा लग रहा है 2-2 जॉब को मतलब एक पर एक में आगे क्या प्लान है? जी, मेरी 2 नहीं, मेरी 3 जॉब लग चुकी थी और मैंने 2 जॉब छोड़ दी है। अब इस समय मैं तीसरी जॉब पर इससे पहले एक कार्यरत कौन हूँ। थे? जी, इससे पहले मैं लोअर पीसेस 2019 में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ था। जी, उसे मैंने कुछ दिनों किया, फिर उसके बाद सचिवालय समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया जी। कुछ दिनों तक। फिर अब उसे भी रिज़ाइन दे दिया है और उसके बाद अभी मैंने वीडियो जॉइन कर लिया है। जी, कैसा लग रहा है मैम एक पर एक आगे क्या प्लान है अभी मतलब यूपीपीसीएस ट्राई करने का, यूपीएससी वगैरह? जी, अभी तो तैयारी चल रही है। जी। मैम, जैसे अभी हम जानेंगे कि मतलब अभी देख रहे हैं कि यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से छात्र लगे हुए हैं, मतलब दिन-रात एक किए हुए हैं और ऐसे कैसे तैयारी की जाए, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? और अंतिम समय में मतलब स्टूडेंट्स क्या चीज़ें कैसे पढ़ें, उसके बारे में बताइए? जी, देखिए अब एग्ज़ाम के लिए 2 महीने लास्ट बचे हुए हैं, जी। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस इस टाइम रिवीज़न पे करना चाहिए और कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करना है और आपको मल्टीपल टाइम घटना चक्र पढ़नी है। जी। घटना चक्र पढ़नी है प्लस करंट अफ़ेयर्स के लिए अभी जनवरी में आ जाएगी करंट अफ़ेयर्स की वार्षिकी आ जाएगी, तो जी। उसे आपको पढ़ लेना है और प्लस सारी घटना चक्र पढ़ लेनी है और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हें भी बार-बार मल्टीपल रिवाइज़ करना है। जी, थोड़ा-सा हम एक-एक करके सभी चीज़ों को जानेंगे कि मतलब कैसे सबसे पहले मैम हिंदी का भी एक बड़ा रोल है, जो कि 60 मार्क्स में जो आपके यही सिलेक्शन निर्धारित करता है प्रीलिम्स में जगह बनाने की। मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, कैसे इसकी तैयारी करें और क्या चीज़ पढ़ें? जी, हिंदी के लिए मैंने डॉक्टर हरदेव बाहरी सर की एक बुक आती है जी, शब्द अर्थ प्रयोग, मैंने उसे पढ़ा था, जी, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और हिंदी के लिए अब बहुत कम समय बचा है, हिंदी का बहुत मेजर रोल है इस एग्ज़ाम में, 60 में से आप कोशिश करिए कि 60 में से 60 जी, मार्क्स आप ला सकें, जी, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देने की कोशिश करिए। टेस्ट ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और कई सारी संस्थाएँ हैं जो आरओ के लिए टेस्ट आयोजित करवा रही हैं, जी। तो आप उनका टेस्ट सॉल्व करिए ज़्यादा से और ज़्यादा।
जैसे टेस्ट सीरीज के लिए आपने क्या किस संस्थान से लिया था? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने आरओ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे और प्लस पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे। और हिंदी की एक घटना चक्र भी आती है, तो हिंदी के घटना चक्र को सॉल्व करिए। आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और भी मैम जैसे करंट अफेयर्स के जैसे आपने बताया कि मतलब कितने दिन पुराना पढ़ना चाहिए ये भी बताइए। और साथ-साथ मतलब कौन कोई एक मैगज़ीन पढ़ना चाहिए? आपने क्या पढ़ा था उसे बताइए? करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए मैंने कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी थी। मैंने एक लास्ट में घटनासार की जो वार्षिकी आती है उसे ही मैंने पढ़ा था। प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता था, उसे मैं देखती थी और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, उससे पढ़ती थी। जी, और इसमें जीएस के जो 140 को मार्क्स इसमें रोल है। जी मतलब जी जीएस में इसमें मतलब सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसे 80 अगर जो बच्चे 80 प्लस करते हैं तो जी मान लीजिए जी कहीं न कहीं उनका जगह बन जाएगा। जी तो जी मतलब कैसे इसको कैसे तैयारी की जाए? थोड़ा-सा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो जीएस के सेक्शन है उन्हें बताइए और क्या-क्या पढ़ा था आपने? जी, देखिए जीएस में मेजर पोर्शन है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके 100 प्लस मार्क्स का इसमें टारगेट आप बना के चलिए इन 5 सब्जेक्ट का। तो आप इसमें 100 प्लस मार्क्स का टारगेट बना के चलेंगे तो आसानी से आपका प्री क्लियर हो जाएगा। प्लस हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। जी, आपने मतलब क्या बुकें प्रेफ़र किया था मैडम उसे बताइए? जी, मैंने पीसीएस की मेनली मैंने पीसीएस की तैयारी की थी, तो मैंने आरओ की कोई स्पेशल बुक नहीं थी, तो पीसीएस के हिसाब से ही मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा है, मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक थी और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी थी। और इसी तरह से हिंदी के लिए डॉक्टर हरदेव बारी मैंने बता ही जी, दिए हैं। जी। और भी जैसे ये अभी मतलब कि स्टूडेंट्स अब लगे हुए हैं दिन भर मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज मतलब कुछ किसी कोचिंग संस्थान का लेना चाहिए या फिर किसी अपने रूम पर बैठकर घर पर बैठकर सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बताइए? आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है तो पूरे टेस्ट जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में प्रदर्शन करते हैं वैसा आपको टाइम टेबल बना करके पूरा जितने घंटे का एग्ज़ाम होता है उतना रूम में बैठ के सॉल्व करना है। और या तो आप आपका अगर रूम पे माहौल नहीं बन पा रहा है तो आप जी। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब टेस्ट लगाने का समय आ चुका है। इस टाइम से टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देना जी, चाहिए। जैसे मैडम सभी एक मतलब क्या चीज़ें सभी सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ नहीं सकते, जी, जी। तो मतलब कैसे इसको कैसे सेक्शन वाइज़ डिवाइड करें? आप कैसे मतलब अंतिम दिन समय में कैसे रिवीजन करते थे? जी, मेरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग थी, सबकी अलग-अलग हो सकती है। जैसे मुझे एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट मिस करके पढ़ती थी। तो मैंने आज हिस्ट्री भी पढ़ती थी और उसी दिन पॉलिटी भी, उसी दिन ज्योग्राफी भी। इससे क्या होता है कि मूड फ्रेश बना रहता है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते हम बोर हो जाते हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा टारगेट डिसाइड कर लेती थी लास्ट टाइम में कि अब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मुझे आज एंशिएंट हिस्ट्री पूरी एक बार रिवाइज़ कर लेनी है। एंशिएंट हिस्ट्री का आधा पार्ट आज रिवाइज़ करना है और अगला पोर्शन कल रिवाइज़ कर लेना है। इसी तरह से पॉलिटी का भी चैप्टर डिसाइड कर लेती थी कि आज कौन-कौन से पोर्शन मुझे रिवाइज़ करने हैं। जी। और मैडम जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल जैसे लगातार वीडियोज ये थंबनेल लगाकर लगभग लाइव चला रहे हैं, रोज डेली देख रहे हैं, तो मतलब क्या उन्हें भी आप प्रेफर किया था और कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं क्या बुक से पढ़ना चाहिए या फिर वो वीडियोज देखना चाहिए? नहीं, तैयारी करने के लिए बुक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन अब जब आपको बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ें पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तब आपको वीडियोज़ को भी प्रेफ़र करना चाहिए। और वीडियोज़ के लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ यूट्यूब चैनल है, उसको मैं प्रेफ़रेंस देती थी। और कुछ भी जैसे समझ में नहीं आया तो उससे डाल करके सर्च करके पढ़ लेती थी, तो उससे समझ में आ जाता था। जैसे लास्ट टाइम में मैडम क्या होता है स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज सॉल्व करते-करते मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं तो सॉल्व करते हैं तो 30-35 क्वेश्चन ही बनते हैं। सही नहीं होते। तो उन तो कैसे आप प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? जी, ये लास्ट मोमेंट में प्रेशर सबको आता है। जी। ऐसा कोई नहीं है जो प्रेशर से बच सका है। तो इसमें आपके कम अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आपको धीरे-धीरे सीखना है और ये सीखना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं। उन गलतियों पे धीरे-धीरे सुधार करना है। और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके शॉर्ट नोट्स जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेने हैं और लास्ट टाइम में उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, क्योंकि आपको जो आ रहा है वो तो आप एग्जाम में भी सही करके आओगे, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो आप एग्जाम में गलत कर सकते हो। तो आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और लास्ट टाइम में उन्हें रिवाइज करके फिर से देना है। और लेकिन टेस्ट देने से घबराना बिल्कुल नहीं है, टेस्ट लगातार लास्ट मोमेंट तक देते रहना है। जी। जैसे मैडम ऑप्शन एलिमिनेट करने की जो प्रक्रिया होती है, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं या फिर हम खुद ही मतलब देखते हैं
ट्राई करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो 2 क्वेश्चन जैसे कि ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन में ये दोनों एक नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या ऐसे हैंडल करें? क्या रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? जी, अगर आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब तो आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। जी, लेकिन अगर आपको श्योरिटी है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो आप रिस्क मत लीजिए। दोनों चीज़ें हैं, जी। रिस्क लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए लेकिन आपको अपनी कॉन्फिडेंस अपनी तैयारी के ऊपर है। जी, जैसे 1 थर्ड तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जी, तो जी। कई बार मतलब स्टूडेंट डरते भी हैं इस चीज़ से। जी, जी, बिल्कुल डरना ज़रूरी भी है। तो अगर आपके क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होके आपको ट्रस्ट होता है ना अपने ऊपर, अगर वो है आपको कि हाँ, मैंने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर रिस्क लेना है तो आपका जो अंतरात्मा कह रही है, एक अंतरात्मा से आवाज़ आती है एक आंसर के लिए, एक ऑप्शन के लिए, तो आप उसमें आप टिक करिए। जी, और भी यूपीपीएससी जैसे कि आरओ के लिए मतलब क्या स्टूडेंट्स क्या एक्स्ट्रा चीज़ें किस कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे बताइए? जैसे आपने बताया कि यूपीपीसीएस का भी देखना चाहिए और भी इसके अलावा क्या-क्या देख लें, जिससे क्वेश्चन रिवाइज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा फँसने के चांस? जी, देखिए इसके लिए यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के 10 सालों के आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए। जी, आरओ के भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए। आरओ के प्रीवियस ईयर के लिए यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक है, वो आप ले सकते हैं। जी, और इसके साथ-साथ आपको कोई भी कोचिंग की जैसे कि जीएस वर्ड है, किसी भी कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज़ ले लेनी चाहिए। जी, उन टेस्ट सीरीज़ को आप सॉल्व करिए। जी। आपने मतलब कितने दिन तक जॉब किया समीक्षा अधिकारी? जी, मैंने तो बस 2.5 महीने ही जॉब किया है। जी, एक मोटिवेशन स्टूडेंट्स का ये भी रहता है मतलब कितनी इसमें मतलब कितना सैलरी मिलेगी? तो उसे बताइए आप तो वहाँ से रिज़ाइन दे चुकी हैं, तो जी, उसे जी। बताइए? सैलरी इसमें 70 प्लस है। कोई इंस्पिरेशन लाइनें, मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त किया जाए, जी। जो स्टूडेंट्स को अपने डेली लाइफ में आप रेफर करती हैं? जी, देखिए सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास आता है तैयारी से। तो आप अपनी तैयारी को हमेशा पॉज़िटिव मोड में रख कर के अपनी तैयारी को धार दीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमेशा एक पॉज़िटिव अप्रोच के साथ हमेशा पॉज़िटिव रहिए, सोचिए सब कुछ अच्छा होगा और इस लास्ट मोमेंट में आपको नेगेटिव लोगों से सबसे ज़्यादा दूर रहना है और ऐसे लोग आप अपनी ज़िंदगी में आपको खुद पता होंगे कि जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें आपको उनसे बिल्कुल कट जाना है इस टाइम पे। और आपको जो लगता है कि ये आपके हेटर्स हैं या नेगेटिव पीपल्स हैं, आपको लाइफ में किसी भी तरह से नेगेटिव तरह से इम्पैक्ट करते हैं, तो आपको उनसे दूरी बना लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। जी, लास्ट 2 महीने में भी आप आसानी से प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो, उसके बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जी, थोड़ा-सा सो मैम अभी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन मतलब किया थे कि मतलब क्या अभी भी टाइम है, क्या 2 महीने में भी मतलब यूपीपीएससी आरओ में मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं और कैसे तैयारी करें? अभी उनका एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, क्या अभी भी 2 महीने में क्या आरओ में सेलेक्ट हुआ जा सकता है? जी, बिल्कुल, जिसका बेस क्लियर है, जिसका थोड़ा भी जीएस पढ़ा हुआ है, जी, तो वो आसानी से 2 महीने में क्लियर कर सकता है। आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट में आपको सारी घटना चक्र अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़नी है जी, और कई बार मल्टीपल रिवीज़न करना है। पीसीएस के 10 इयर्स के प्रीवियस पेपर जो मैंने बताए, वही सॉल्व करने हैं। जी, तो लास्ट मोमेंट में आपको बस रिवीज़न रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। जी। जी। अभी भी जैसे कि जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़न है मतलब कितने घंटे पढ़ाई करके अपने आप को सक्सेस ले सकते हैं? जी, ये घंटे तो पर्सनली मैटर करता है। जी, जैसे कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है। लेकिन हाँ, आपको इतना पढ़ना चाहिए कि आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन हो जाए। इतना जी, आपको पढ़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए कि हाँ, मेरे पास अब इतना टाइम है और इतने टाइम के लिए जैसे अब कम टाइम बचा है, 2 महीने बचे हैं, तो आपको अब जैसे आपको कुछ भी नहीं तैयार है, तो आपको 12-12 घंटे भी पढ़ाई करनी चाहिए। जिसका तैयार है, वो आसानी से 8 घंटे पढ़ कर के आराम से नींद लेकर के पढ़ाई जी, कर जी। सकते हैं। सो मैम हमारे स्टूडेंट्स को अपना सुझाव देने के लिए और कीमती समय देने के लिए आपका फिर से एक तहे दिल से स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स ए इस वीडियो में यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के लिए मैम ने सारी चीज़ें बताया और कैसे मैम ने 3 एक नहीं 3-3 जॉब को मैडम 2 जॉब रिज़ाइन कर दिया, तीसरी जॉब को फाइनली अब वर्क कर रही हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।